हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपीपी री एग्जाम की तैयारी दिल खोलकर कर रहे होंगे। साथ रखा साथी, अभी अगर मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, आपने इसके पहले जो यूपीपी का एग्जाम दिया था, यानी फरवरी में 17-18 के दोनों शिफ्ट की अगर जिक्र किया जाए, दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बच्चे वो फिर से री एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपका एग्जाम नजदीक है। और मैं साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि उससे एक चीज हमको सीखने को मिला था कि पहले और दूसरे दोनों शिफ्ट में मैंने एक चीज कॉमन देखा था कि हेल्पलाइन नंबर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्यों ना 5 मिनट की इस वीडियो को देख लेते हैं और अंत में जैसे ही मैं परीक्षा हाल में जाऊंगा उससे 10-15 मिनट पहले जो हमारा प्रश्न बनता है बेटा, हमारा जो समय बचता है उसमें मैं क्या करूंगा, रिवीजन कर लूंगा और उन सारे प्रमुख हेल्पलाइन नंबर को मैं एक साथ यहां पे रख देता हूं। साथी मेरे साथ एक एक को देख लीजिए और जितने भी महत्वपूर्ण है सबको रट लीजिए। साथी लास्ट टाइम में आप एक बार रिवीजन करके चले जाइएगा। मे भी 1 से 2 नंबर का, मतलब 1 नंबर का तो जरूर पूछना है और दोनों शिफ्ट में 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए एक बार उन सबको देखने का प्रयास करते हैं। देखेंगे आपके स्क्रीन पे जो पहला लिखा बेटा महिला हेल्पलाइन नंबर, इसके लिए क्या होता है 1091 आपको डायल करना पड़ता है। महिला हेल्पलाइन नंबर पूछेगा तो 1091 ध्यान रखना साथी, लेकिन महिला पावर लाइन नंबर पूछेगा तो क्या होगा 1090, ध्यान रखना। महिला पावर लाइन नंबर अगर पूछा तो 1090 लगाओगे, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, दोनों में महिलाओं की मदद की जाएगी। ध्यान रखा साथी। आगे बोला कि बाल संरक्षण या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, किसी चाइल्ड के साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो आपके बीच में है वो 1098 है। कितना है साथी 1098 है। अगला देखना पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर एक 100 भी होता है, डायल 100 आपने देखा, या 112, 112 या 100 आप दोनों डायल कर सकते हो पुलिस हेल्पलाइन नंबर के लिए, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं क्या विशेष है। आपदा पुलिस प्रबंधन के लिए हमारा जो डायल है बेटा वो 108 है साथी। क्या है 108 है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर के लिए हमको क्या डायल करना पड़ेगा साथी 103 डायल करना पड़ेगा। देखना रेलवे पूछताछ जो हेल्पलाइन नंबर होता है तो रेलवे की इंक्वायरी नंबर 139 से आप पता करते हैं 139, ठीक है ना। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर 1031 होती है। कितनी होती है 1031 होती है, ध्यान रखना। मतलब करप्शन के अगर अगेंस्ट जो करना होता है बेटा हेल्पलाइन, उसके लिए कितना है 1031 है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट करते जाइए, स्क्रीनशॉट करते जाइए। अगला आपसे क्या पूछा घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर, इसको भी याद रखना, ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। घरेलू हिंसा अगर होता है साथी उस जगह पे आप 181 डायल करते हो, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार, आपके मानवाधिकार मतलब आपके अधिकार के से कोई छेड़छाड़ करता है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपका 14433 है। क्या है 14433। आपके अधिकारों का अगर हनन होता है तो मानवाधिकार के लिए हेल्पलाइन नंबर आपका 14433 है। ध्यान रखना पावर कारपोरेशन के कस्टमर हेल्पलाइन नंबर, पावर कारपोरेशन मतलब बिजली वगैरह से संबंधित है, कटौती वगैरह जब होती है तो उसके लिए क्या होता है 1912 आपको डायल करना पड़ता है 1912, ध्यान रखना। मौसम हेल्पलाइन नंबर, मौसम से रिलेटेड जो हेल्पलाइन नंबर है साथी उसके लिए हम क्या करते हैं 1717 डायल करते हैं। मौसम हेल्पलाइन नंबर क्या होगा 1717 होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला विशेष कौन सा हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर 1910। ध्यान रखना आपकी ये प्रश्न पूछे जा सकते, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मे बी आपको ये डायल कर देना है जब आपको जरूरत पड़ेगी, उम्मीद करता हूं कि नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये प्रश्न याद रखना होता है कि ब्लड के लिए जो हेल्पलाइन नंबर होता है वो 1910 होता है। लेकिन अब हर जगह ब्लड सेंटर्स कुछ ज्यादा ही बना दिए गए हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मिलेगी। अब आपको जल्दी सुविधा कर दी जाएगी पहले के अगेंस्ट, पहले की अपेक्षा में। बोला भूकंप हेल्पलाइन नंबर जो है, अर्थक्वेक के लिए हेल्पलाइन नंबर जो होता है 1092 होता है। क्या होता है साथी 1092। रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर 1073। ध्यान रखना अगर कोई भी विद्यार्थी या कहीं कोई बच्चा जा रहा है, कोई भी इंसान जा रहा है ना, अगर एक्सीडेंट उसके सामने आ जाता है ना तो ध्यान रखना बेटा वहां थोड़ी सिंपैथी दिखाया करो। आपको अगर कुछ नहीं करना तो 1073 में आप डायल कर सकते हो, कम से कम उसके लिए इतना कर देना। ऐसा नहीं यार पुलिस आएगी इंक्वायरी करेगी हम उसके पास क्यों जाए, नहीं जाना चाहते तो मोबाइल तुम्हारे बीच में है, उस लोकेशन के उसके जक्रिया कर देना बेटा, वहां पे 1073 डायल कर देना। अगर रोड एक्सीडेंट होता है उस समय हेल्पलाइन नंबर होता है 1073 और वहां का लोकेशन आप उसको इतना तो मदद कर सकते हो, इतना तो बता सकते हो, तुरंत उसकी मदद हो जाएगी बेटा। चलो अगला देखते हैं सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी, मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो, कोई सरकारी कर्मचारी है उसके वो करप्शन कर रहा है उसके अगेंस्ट में जो नंबर डायल आप करते हो बेटा 1064 होता है। क्या होता है 1064 होता है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग 1064। अगला देखते हैं बोला अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर, मतलब फायर ब्रिगेड्स के लिए जो नंबर होता है वो क्या होता है 101 होता है। क्या होता है 101 होता है। देखो 102 की बात करते हैं तो आपको पता ही है एम्बुलेंस
जेंट्स के लिए होता है। तो 108 भी होता है, 102 भी होता है। 102 की बात करेंगे तो भारत सरकार के लिए 102, मतलब भारत सरकार के लेवल पे उस जगह पे 102, और किसी राज्य विधि के लेवल पे हम 108 का प्रयोग करते हैं। और जो 108 है ना बेटा, इसका जो डेस्क होता है ये आपके पुलिस कर्मचारी और आपके चिकित्सक के कर्मचारी, ये डेस्क उनका सेम ही होता है। तो आपकी वो कॉल रिसीव होगी और आपकी जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से आपकी मदद की जाएगी। ध्यान रखना 108 पे आपकी पुलिस की भी सुरक्षा मिलेगी और चिकित्सा की भी सुरक्षा मिलेगी। उस कंडीशन में आप 108 डायल करते हो, ठीक है ना। बोला रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072 होता है। क्या होता है? 1072। आप बता दीजिए रोड एक्सीडेंट के लिए क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में लिख दो। एलपीजी लीक शिकायत हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? 1906। क्या होता है? 1906 से आपके घरों में अगर एलपीजी लीक कर रही है बेटा, कोई पाइपलाइन अगर लीक कर रही है तो उस कंडीशन में 1906 होती है। वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर बेटा, वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1071 होता है। क्या होता है? 1071 होता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मारते रहिए। अगला जो है साथ याद रखना, जन शिकायत, जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर, मतलब आपकी जो जन सुनवाई आपने सुना होगा ना, कि मतलब जो भी शिकायत आप करते हो ऑनलाइन या तो नंबर आप डायल करके करते हो तो वो मतलब मुख्यमंत्री के पास जाती है बेटे, तो 1076 होता है। क्या होता है? या जन सुनवाई आप ऑनलाइन करते हो या तो 1076 पे आप कॉल करते हो, डायल करते हो। साइबर क्राइम, ध्यान रखना ये आपसे पिछली बार पूछा गया था, साइबर क्राइम का नंबर क्या होता है? 1930। क्या होता है? 1930। तो ध्यान रखना साथी, ये 5 मिनट से कम की वीडियो में मैंने आपके सारे प्रमुख हेल्पलाइन नंबर बता दिया। तो आप सभी का ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो, मतलब थोड़े थोड़े समय में आपके एक एक नंबर पक्का यूपी पुलिस के लिए करते रहेंगे साथी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथी, और अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।